नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसके लिए हमारे किसान पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे थे। तीनों किसान बिल वापस ले लिए गए हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अंधभक्तों को देखिए, जब किसान बिल आया था तो उसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब जब वापस ले लिया गया है तो इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। अब चाहे ये किसानों के हित में वापस लिया गया हो, चाहे चुनाव के डर से वापस लिया गया हो, अल्टीमेटली फायदा तो किसानों का ही हो रहा है। क्योंकि पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा था उसमें 800 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। खैर दोस्तों, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम आपको इन तीनों किसान बिलों के वापस होने के बाद जो गोदी मीडिया के पिट्ठू एंकर और अंधभक्तों के पिछवाड़े में जो आग लगी है ना, बस वो ही बताएंगे। हमें तो उसमें ही मजा आ रहा है। मतलब जिस तरीके से जंगल में आग लगने के बाद हवाई जहाज से पानी की बरसात कराई जाती है ताकि आग बुझ जाए, ठीक वैसे ही अब बरनौल की बरसात हवाई जहाज से करानी पड़ सकती है। मतलब अंधभक्तों को अपना दर्द छुपाने के लिए कुछ इस तरीके की हरकतें करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी न्यूज से न्यूज 18 में आए बिन पैदे के लोटे अमन खोपड़ा क्या बोल रहे हैं। पीएम मोदी को धन्यवाद कीजिए, वो खुद झुके लेकिन देश नहीं झुकने दिया। बिलों को बचाने से पहले उन्होंने देश बचाया। पाकिस्तान और खालिस्तान जो आंदोलन के कंधे का इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता फैलाना चाह रहे थे, उन पर स्ट्राइक की। इसे नाक की लड़ाई ना बनाकर देश की लड़ाई बनाए। थैंक यू पीएम। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मतलब जब कृषि कानून आए थे तब भी थैंक यू पीएम, अब जब चले गए हैं तब भी थैंक यू पीएम। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में इस आदमी ने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, चीनी न जाने क्या क्या कहने का बंद नहीं किया। 100% इसका रिएक्शन इस खबर को सुनने के बाद ऐसा ही रहा होगा। भैया जी आप तो। अब बात कर लेते हैं तातिया बिच्छू की। ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं पीएम मोदी से। देश ने 56 इंच के सीने वाला पीएम चुना था, नरेंद्र मोदी जी। कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो सर को कुछ ज्यादा ही दुख हुआ है। अब इन्हें कोई ये क्या समझाए कि असल में 56 इंच का जो सीना है वो मोदी जी ने अब दिखाया है अपनी सरकार के 7-8 साल हो जाने के बाद। खैर अब कुछ नहीं हो सकता भाई, कृषि कानून वापस हो गए। तुम अपने पिछवाड़े में आग जलाते रहो और बरनौल लगाते रहो। नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो। बीएनडी को कैसे भूल सकते हैं? बीएनडी कैसे पीछे रह सकता है? मत करिए। बीएनडी ने भी प्रतिक्रिया दी। अब पिछवाड़ा तो उसका भी है ना, आग तो उसको भी लगती ही होगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। PM has repealed farm laws in national interest. Anti-India elements were trying to take advantage of this. तो सर ने कृषि कानून की वापसी को फिर से आतंकवाद से जोड़ दिया। खैर ये अपनी आदत से मजबूर है, इन्हें हर चीज में आतंकवाद, भारत पाकिस्तान, युद्ध, गोला बम बारूद यही दिखता है। क्योंकि सुबह से शाम तक इनके दिमाग में TRP ही घूमती रहती है और पैसा घूमता रहता है। पैसा ही पैसा होगा। खैर इनके दिमाग में हमेशा TRP घूमती रहती है और कंगना रनौत के दिमाग में उसका दिमाग ही नहीं है। तो हर फटे में अपनी टांग अड़ाने वाली, हर मुद्दे पर अपनी राय देने वाली कंगना रनौत ने भी राय दी है और इस बार इनके निशाने पे पीएम मोदी ही थे। Sad, shameful and absolutely unfair. If people on the street have started to make laws and not the chosen government in the parliament, then even this is a jihadi nation. Congratulations to all who wanted it like this. मैडम जलो, खूब जलो, कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकती। जिन 800 किसानों ने या उससे भी ज्यादा जो किसानों ने अपनी शहादत दी है उनसे पूछो। उन्हीं की शहादत का ये नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा और इन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। अगर तुम जैसों की सुनने लगे ना तो ये देश 200 नहीं 2000 साल पीछे चला जाएगा। मतलब भक्तों को तो लग रहा होगा यार ये क्या कर दिया मोदी जी ने, अब इसे भी डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन फिर ये भी सोच रहे हैं कि मोदी जी ने किया है तो अच्छा ही किया होगा। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में दंगा भड़काने के आरोपी कपिल मिश्रा की। मोदी जी ने आज
फिर से साबित किया है कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। किसान कानूनों की आड़ में जो लोग खालिस्तानी एजेंडा चलाना चाहते थे, देश को तोड़ना चाहते थे, अब उन लोगों को खुलकर सामने आना पड़ेगा। पर्दे के पीछे से आग लगाने का, आतंक फैलाने का जो खेल रचा जा रहा था लंदन से लेके कनाडा तक में, वो अब नहीं चल पाएगा। अरे भाई को दुख हो रहा है कि ये क्या कर दिया मोदी जी ने। अभी थोड़े दिन और बैठने देते, मैं अपनी गैंग लेके जाता, इनके साथ लड़ाई करता, 2-4 दंगे करता, तब तो मजा आता ना। ये क्या कर दिया मोदी जी ने। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक बड़ा लीडर ही खुद सामने आकर इस प्रकार के निर्णय की घोषणा कर सकता है। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब मोदी जी ने जो इसके हाथ से नकली दंगा भड़काने और नकली देशभक्ति दिखाने का जो मौका छीना है ना, ना मोदी जी ये माफ नहीं करेगा आपको, ऊपर से चाहे कुछ भी बोल ले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो जाने से पहले ये भी देख लेते हैं कि गेना स्वामी क्या बोल रहे हैं। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया। अच्छे कानूनों के बावजूद फैले भ्रम के कारण यह निर्णय लिया गया। 1 साल से ये भ्रम दूर नहीं कर पाए। अच्छे कानून है, ये किसानों को समझा नहीं पाए, उसके बाद भी इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती गेना स्वामी। तो जा रे जा। यार तू कुछ सोच। दोस्तों ये उन लोगों की प्रतिक्रियाएं थी जिनका इंतजार मैं तो सबसे ज्यादा कर रहा था, और इन्होंने उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं दी कृषि कानून वापस होने के बाद, जैसा इनसे एक्सपेक्टेड था। खैर, जलते हैं तो जलने दो, कुड़ते हैं तो कुड़ने दो। हमारी तो किसान भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 1 साल से जो वो प्रतिज्ञा कर रहे थे, आखिरकार वो रंग लाई और कृषि कानून जो किसी काम के नहीं थे वो वापस हो गए। अब वो कृषि कानून क्या थे क्या नहीं थे, अगर ये आपको डिटेल में जानना है क्यों हमारे किसान भाई इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था शुरू में। आई बटन में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देखें और समझें कि क्यों ये आंदोलन 1 साल से चल रहा था और 800 से भी ज्यादा किसानों की शहादत तक हो पड़ी इन कृषि कानूनों को रद्द कराने के पीछे। दोस्तों एक बार फिर देश के सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती पर भी आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।